विधान अर्ध समवृत्त लक्षण। श्री सूत जी ने कहा, यदि छंद के विषम पाद में 3 सगड़, 1 लघु और 1 गुरु वर्ण इस प्रकार 11 अक्षर हों एवं सम पाद में 3 भगड़ और 2 गुरु हों तो उसे उपचित्रक कहते हैं। जिस छंद के विषम पाद में 3 भगड़, 2 गुरु हों और उसके सम पाद में 1 नगड़, 2 जगड़ और 1 यगड़ हो उसे द्रुत मध्या नामक छंद कहा जाता है। जिस छंद के विषम पाद में 3 सगड़, 1 गुरु और समपाद में 3 भगड़ एवं 2 गुरु होते हैं उसका नाम वेगवती है। जिस छंद के विषम पाद में 1 तगड़, 1 जगड़, 1 रगड़, 1 गुरु हो और समपाद में 1 मगड़, 1 सगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु हो वो भद्र विराट नामक छंद होता है। यदि विषम पाद में सगड़, जगड़, सगड़, 1 गुरु तथा समपाद में भगड़, रगड़, नगड़ और 2 गुरु हो तो उस छंद को केतुमती कहा जाता है। जिस छंद के विषम पाद में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु तथा समपाद में जगड़, तगड़, जगड़ एवं 2 गुरु होते हैं उसको आख्यानिकी कहते हैं। यदि विषम पाद में जगड़, तगड़, जगड़ और 2 गुरु तथा समपाद में 2 तगड़, 1 जगड़ एवं 2 गुरु हो तो उसे विपरीताख्यानक छंद कहा जाता है। ऐसा पिंगल मुनि का अभिमत है। जब छंद के विषम पाद में 2 नगड़, 1 रगड़, 1 यगड़ और समपाद में 1 नगड़, 2 जगड़, 1 रगड़ तथा 1 गुरु होता है तो उसे पुष्पी ताग्रा कहते हैं। यदि विषम पाद में रगड़, जगड़, रगड़, यगड़ हो और समपाद में जगड़, रगड़, जगड़, रगड़ तथा 1 गुरु हो तो उस छंद का नाम वांगमती है। छंद विधान विषम वृत्त लक्षण। सूत जी ने कहा, जिस छंद के प्रथम पाद में 8 अक्षर, द्वितीय पाद में 12 अक्षर, तृतीय पाद में 16 अक्षर तथा चतुर्थ पाद में 20 अक्षर होते हैं वो पद चतुरुर्ध नामक छंद है। यह इस छंद का सामान्य लक्षण है। तात्पर्य यह है कि इस छंद में अनुष्टुप छंद के प्रथम पाद के बाद प्रत्येक पाद में क्रमशः 4-4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। इसी छंद के चारों चरणों में जब 2 अक्षर गुरु हो तो उसे आपीड़ छंद कहते हैं। अंतिम अक्षरों को छोड़कर शेष अक्षर लघु ही होते हैं। पद चतुर्ऊर्ध्व नामक छंद के प्रथम पाद का द्वितीय तथा पादों के साथ परिवर्तन होने पर अनेक छंद बनते हैं। यथा प्रथम पाद में 12 और द्वितीय पाद में 18 अक्षर होने से जो छंद बनता है वह कलिका मंजरी कहलाता है। इसमें प्रथम पाद के स्थान पर द्वितीय पाद और द्वितीय पाद के स्थान पर प्रथम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद 8 अक्षर के स्थान पर तृतीय पाद 16 अक्षर और तृतीय पाद के स्थान पर प्रथम पाद हो तो लवली नामक छंद होता है। इसी प्रकार जब प्रथम पाद 8 अक्षर के स्थान पर चतुर्थ पाद 20 अक्षर और चतुर्थ पाद के स्थान पर प्रथम पाद हो तो उसे अमृत धारा नामक छंद कहते हैं। यहाँ तक पद चतुर्ऊर्ध्व छंद के अवान्तर भेद को बतलाया गया है। जब प्रथम पाद में सगड़, जगड़, सगड़ और 1 लघु इस प्रकार 10 अक्षर होते हैं। द्वितीय पाद में नगड़, सगड़, जगड़ और 1 गुरु इस प्रकार 10 अक्षर होते हैं। तृतीय पाद में भगड़, नगड़, जगड़, 1 लघु तथा 1 गुरु ये 11 अक्षर होते हैं। और चतुर्थ पाद में सगड़, जगड़, सगड़, जगड़ तथा 1 गुरु इस प्रकार 13 अक्षर होते हैं तो वह उद्गता नामक छंद कहलाता है। इसी उद्गता छंद के तीसरे चरण में जब रगड़, नगड़, यगड़ और 1 गुरु इस प्रकार 13 अक्षर हों और शेष 3 पाद पूर्ववत तथा उद्गता छंद के समान ही हो तो वो सौरभक नामक छंद होता है। इसी उद्गता छंद के तीसरे चरण में जब 2 नगड़, 2 सगड़ हों तथा शेष तीनों चरण उद्गता के ही समान हो तो ललित नामक छंद होता है। ये सब उद्गता छंद के अवान्तर भेद हैं। जिसके प्रथम पाद में मगड़, सगड़, जगड़, भगड़ और 2 गुरु इस प्रकार 14 अक्षर होते हैं। द्वितीय चरण में सगड़, नगड़, जगड़, रगड़ तथा 1 गुरु इस प्रकार 13 अक्षर होते हैं।
तीसरे चरण में 2 नगड़ और 1 सगड़, इस प्रकार 9 अक्षर होते हैं, तथा चौथे चरण में 3 नगड़, 1 जगड़ तथा 1 यगड़, इस प्रकार 15 अक्षर होते हैं। तो ऐसा छंद उपस्थित प्रचुपित नाम वाला छंद कहलाता है। इसी उपस्थित प्रचुपित छंद के जब 3 चरण वैसे ही हों, केवल तृतीय चरण में परिवर्तन हो, अर्थात उसमें 2 नगड़, 1 सगड़, पुनः 2 नगड़ तथा 1 सगड़, इस प्रकार 18 अक्षर हों, तो वह वर्धमान नामक छंद होता है। उसी उपस्थित प्रचुपित नामक छंद के जब 3 पाद प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ समान हो, किंतु तृतीय पाद में तगड़, जगड़ और रगड़, इस प्रकार 9 अक्षर हों, तो वह आर्षभ नामक छंद होता है। इसी प्रकार उपस्थित प्रचुपित नामक छंद का जब पहला पाद वही हो और शेष 3 पादों में तगड़, जगड़ और रगड़, इस प्रकार 9 अक्षर हों, तो ऐसा छंद शुद्ध विराट कहलाता है। ये छंद उपस्थित प्रचुपित नामक छंद के अवांतर भेद में आते हैं। छंद विधान प्रस्तार निरूपण। सूत जी ने कहा, अब प्रस्तार के विषय में बतला रहा हूं। ऊपर के पाद में आदि अक्षर गुरु हो तथा उसके नीचे के पाद में लघु अक्षर हो, वह एकाक्षर प्रस्तार है। उसके बाद इसी क्रम से वर्णों की स्थापना करें, अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु अक्षर की स्थापना करें। यह द्व्यक्षर प्रस्तार है। प्रस्तार के अनंतर नष्ट का निरूपण इस प्रकार है। नष्ट संख्या को आधी करने पर जब 2 भागों में बराबर बंट जाए तब एक लघु लिखना चाहिए। यदि आधा करने पर विषम संख्या प्राप्त हो तो उसमें 1 जोड़कर सम बना लें और इस प्रकार पुनः आधा करें। ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षर की प्राप्ति होती है, उसे भी अनयंत्र लिख लें। जितने अक्षर वाले छंद के भेद को जानना हो, उतने अक्षरों की पूर्ति होने तक पूर्वोक्त प्रणाली से गुरु लघु का उल्लेख करता रहे। अब उद्दिष्ट के विषय में बतलाया जा रहा है। उद्दिष्ट की प्रक्रिया जानने के लिए छंद के गुरु लघु क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर उनके ऊपर क्रमशः 1 से लेकर दूने दूने अंक रखता जाए, अर्थात प्रथम अक्षर पर 1, द्वितीय पर 2, तृतीय पर 3, इस क्रम में संख्या होगी। बिना प्रस्तार के ही वृत्त संख्या जानने के उपाय को संख्या कहते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। जितने अक्षर के छंद की संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकालने से 2 की उपलब्धि होगी, उसे अलग रख लें। विषम संख्या में 1 घटाकर 0 की प्राप्ति होगी, उसे 2 के नीचे रखकर 0 के स्थान में 2 गुना करें। इससे प्राप्त हुए अंक को ऊपर के अर्ध स्थान में रखें और उतने ही से गुणा करें। एकद्या दिलग क्रिया की सिद्धि के लिए मेरु प्रस्तार को बतलाया जा रहा है। किसी छंद में कितने लघु, कितने गुरु तथा एकाक्षरादि छंदों के कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान मेरु प्रस्तार होता है। मेरु प्रस्तार में नीचे से ऊपर की ओर आधा आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छंद की संख्या को दूनी करके 1-1 घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका अध्वा प्रस्तार देश होता है। इस प्रकार छंद शास्त्र का सार एवं शौचाचार का निरूपण। सूत जी ने कहा, हे शौनक, श्री हरि से सुनकर ब्रह्मा जी ने व्यास से सब कुछ देने वाले ब्राह्मणादि वर्णों के सदाचार को जैसे कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ। श्रुति, वेद और स्मृति धर्म शास्त्र का भली प्रकार से अध्ययन करके श्रुति प्रतिपादित कर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ही सब कर्मों का मूल है। यदि उपलब्ध श्रुतियों में कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृति शास्त्र के अनुसार जानकर करना चाहिए, क्योंकि स्मृति शास्त्र भी श्रुति मूलक होने के कारण ही कर्म के बोध में प्रमाण माने जाते हैं। और स्मार्त धर्म के पालन में असमर्थ होने पर विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सदाचार का पालन करे। कर्म मार्ग का दर्शन कराने के लिए श्रुति तथा स्मृति ये नेत्र स्वरूप हैं। श्रुति में कहा गया धर्म परम धर्म है। स्मृति और शास्त्र से प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचार से प्राप्त धर्म ये 3 प्रकार के सनातन धर्म हैं। सत्य, दान, दया, निर्लोभता
विधा, यज्ञ, पूजा और इंद्रिय दमन, ये शिष्टाचार के 8 पवित्र लक्षण कहे गए हैं। पूर्व काल में लोगों के शरीर और इंद्रिय सत्व गुण प्रधान एवं तेजोमय होते थे। अतः जिस प्रकार कमल पत्र पर जल नहीं रुकता, उसी प्रकार से उनके शरीर तथा इंद्रियों में पाप नहीं टिक पाते थे। सत्व गुण के विकास के लिए सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सदाचार आदि के पालन का सर्वाधिक महत्व है और इनकी प्रमुखता युग विशेष, स्थान विशेष, भारतवर्ष आदि की दृष्टि से निर्धारित होती है। इसी दृष्टि से यहाँ इतना निरूपण किया जा रहा है। सत्य, यज्ञ, तप तथा दान ये धर्म के लक्षण हैं। बिना दिए गए द्रव्य को ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, जप, विधा, धन, तपस्या, पवित्रता, श्रेष्ठ कुल में जन्म, निरोगता और संसार के बंधन से मुक्ति आदि के मूल में धर्म का आचरण ही प्रधान है। धर्म से सुख तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार पालन किए जाने योग्य तथा सनातन काल से चले आ रहे यज्ञ, अध्ययन और दान ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य धर्म है। यज्ञ करना, अध्यापन तथा सदाचारवान विशुद्ध अधिकृत व्यक्ति से प्रतिग्रह, दान लेना, ये 3 प्रकार की वृत्ति जीविका मुनियों ने श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण के लिए कही है। शास्त्रोपजीवी होना तथा प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रिय वर्ण का धर्म है। पशुपालन, कृषि कर्म तथा व्यापार वैश्य वर्ण की वृत्ति कही जाती है। द्विजाति में भी आनुपूर्वी क्रम से सेवा करने का विधान है। शूद्र का तो एकमात्र कर्तव्य है द्विजाति की सेवा करना। गुरु के सानिध्य में रहना, अग्नि की शुश्रूषा, अग्निहोत्र करना तथा स्वाध्याय करना, यह ब्रह्मचारी का धर्म है। वो तीनों संध्याओं में स्नान कर संध्याकालीन व्रत का पालन करे, स्नान कर्म से निवृत्त होकर भिक्षाचरण करे, तदनंतर गुरु के प्रति दत्तचित्त रहकर उनकी ही सेवा में आजीवन लगा रहे। वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कटि प्रदेश में मूंज की मेखला, सिर पर जटा, हाथ में दंड धारण करे। वह जटाओं को धारण न करके सिर का मुंडन भी करा सकता है, किंतु उसको गुरु के आश्रय में ही रहना चाहिए। अग्निहोत्र धर्म का पालन तथा कहे गए अपने विहित कर्मों के अनुसार जीविका का पालन, पर्व की रात्रि को छोड़कर अन्य रात्रियों में धर्म पत्नी के साथ रति यथा शास्त्र, देवता, पितर तथा अतिथि गणों की विधिवत पूजा में अहर्निश संलग्न रहना और श्रुतियों एवं स्मृतियों में कहे गए धर्मों के अनुसार अर्थोपार्जन करना, यह गृहस्थों का धर्म है। जटाधारण, अग्निहोत्र का पालन, पृथ्वी पर शयन, मृग चर्म का धारण, वन में निवास, दूध, मूल, फल तथा निवार का भक्षण, निषिद्ध कर्म का परित्याग, तीनों संध्याओं में स्नान, ब्रह्मचर्य का पालन और देवता तथा अतिथि की पूजा, यह वानप्रस्थी का धर्म है। सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग, भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन, वृक्ष की छाया में निवास, अपरिग्रह, अद्रोह, सभी प्राणियों में समान भाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में एवं सुख एवं दुख में समान स्थिति, शरीर की बाह्य एवं आभ्यंतरिक शुद्धता, वाणी में संयम, परमात्मा का ध्यान, सभी इंद्रियों का निग्रह, धारण तथा ध्यान में तत्परता और भाव शुद्धि, ये सभी परिव्राजक अर्थात सन्यासी के धर्म कहे गए हैं। अहिंसा, प्रिय और सत्य वचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया सभी आश्रमों और वर्णों का सामान्य धर्म है। जैसा पूर्व में कहा गया है, उसी के अनुसार शास्त्र विहीन अपने अपने धर्मों का पालन करने वाले सभी लोग परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे शौनक, अब मैं प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक पालन करने योग्य गृहस्थ के धर्म का वर्णन करता हूँ। गृहस्थ में ब्राह्म मुहूर्त में निद्रा का परित्याग करके धर्म और अर्थ का भली भांति चिंतन करना चाहिए तथा शारीरिक कष्ट, उसकी उत्पत्ति के कारण और वेदों में कहे गए तत्वार्थ का भी विचार करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर शौचादिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और निर्लस भाव से समाहित चित्त होकर सांध्योपासन करना चाहिए। दंत धावन एवं स्नान के अनंतर ही प्रातःकालीन सांध्योपासन करना चाहिए। दिन में मूत्र और मल का परित्याग
उत्तराभिमुख होकर करें, रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर करें। दोनों संध्या काल में दिन के समान ही उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। रात्रि और दिन में छाया अथवा अंधकार के कारण यदि दिशा विशेष का ज्ञान नहीं हो पा रहा है अथवा कोई ऐसा भय उपस्थित है जिसके कारण मरण की संभावना है, तो अपनी सुविधा के अनुसार जिस किसी भी दिशा में मुख करके मल मूत्र का त्याग किया जा सकता है। गोमय, अग्नि के दहकते अंगार, दीमक की बौबी, जुते हुए खेत, जल, पवित्र स्थान, मार्ग और मार्ग में विद्यमान विधान योग वृक्ष की छाया में न तो मूत्र का परित्याग करना चाहिए और न ही मल विसर्जन ही। शौच के पश्चात मिट्टी से हाथ पैर आदि साफ करने के लिए जल के अंदर से देवगृह, बौबी, चूहे के बिल, दूसरे के उपयोग में आई हुई मिट्टी से अवशिष्ट तथा शमशान भूमि की मिट्टी ग्रहण न करें। लघु शंका करने पर लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 2 बार और दोनों हाथों में 2 बार मिट्टी लगाकर जल से प्रक्षालन करने पर ही शुद्धि होती है। मल का परित्याग करने पर लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार, पैरों में 5 बार तथा दाएं हाथ में 10 बार मिट्टी का लेप करके उन्हें जल से स्वच्छ करें। प्रथम बार उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी की मात्रा आधा पसर होनी चाहिए। दूसरे और तीसरी बार जो मिट्टी उपयोग में आती है उसकी मात्रा आधे पसर की आधी हो जाती है। जो मनुष्य अस्वस्थता के कारण विष्ठा और मूत्र का परित्याग बैठकर नहीं कर सकता, वो अभी बताई गई शास्त्रीय शुद्धि का आधा भाग मात्र अपना सकता है। दिन में विहित शुद्धि का आधा या चौथाई भाग रात्रि में शुद्धि के लिए धर्म सम्मत है। यह शुद्धि की प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्ति को लक्ष्य करके कही गई है। जो व्यक्ति अस्वस्थता के कारण आर्त है उसको यथा सामर्थ्य ही शुद्धि की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वसा, शुक्र, रक्त, मज्जा, लार, विष्ठा, मूत्र, कान का मैल, कफ, आंसू, आंख का मैल, कीचड़ और पसीना ये मनुष्य के शरीर के 12 मल हैं। जब तक मन में शुद्धता की अवधारणा ना हो तब तक इनके कारण अनुभव में आने वाली अशुद्धि के निराकरण में लगे रहना चाहिए। यहाँ पर शुद्धि की संख्या का जो प्रमाण दिया गया है वह श्रुतियों और स्मृतियों के आदेशानुसार है। शुद्धि 2 प्रकार की है, एक बाह्य और दूसरी आभ्यंतरिक। मिट्टी तथा जल से की जाने वाली शुद्धि बाह्य और भावों की शुद्धि ही आभ्यंतरिक शुद्धि मानी गई है। शुद्धि का प्रमुख अंग आचमन है। यह 3 बार करना चाहिए। इसके बाद 2 बार जल से मुख का मार्जन, तदनंतर अंगुष्ठ के मूल से मुख को धोकर 3 बार मुख का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद अंगुष्ठ और तर्जनी से नासिका का स्पर्श कर अंगुष्ठ तथा अनामिका से नेत्र और कान का स्पर्श करना चाहिए। तत्पश्चात कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के द्वारा नाभि का स्पर्श कर हथेली से हृदय का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद अपनी सभी अंगुलियों से सिर और उनके अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों बाहुओं का स्पर्श करना चाहिए। अब आचमन तथा अंगों के स्पर्श का फल बताया जाता है। 3 बार जल का आचमन करके ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद इन तीनों वेदों को प्रसन्न करना चाहिए। पहले 2 बार मुख का प्रक्षालन करने से अथर्वा, वेदविद ब्राह्मण और अग्निरस बृहस्पति का मुख में सन्निधान होता है। मुख भाग का स्पर्श करने पर आकाश, नसिका भाग का स्पर्श करने पर वायु, नेत्र भाग का स्पर्श करने पर सूर्य, कानों का स्पर्श करने पर सभी दिशाओं का स्पर्श समझना चाहिए। मुख तथा नासिका आदि का यथा विधि स्पर्श करने से इन अंगों में यथाक्रम इतिहास, पुराण एवं वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष प्रतिष्ठित होते हैं। नाभि प्रदेश का स्पर्श कर प्राण ग्रंथि और हृदय भाग का स्पर्श कर ब्रह्मा का स्पर्श समझना चाहिए। मूर्धा के स्पर्श से रुद्र और शिखा के स्पर्श से ऋषियों को प्रसन्न किया जाता है। दोनों बाहुओं को स्पर्श करके यम, इंद्र, वरुण, कुबेर, पृथ्वी तथा अग्निदेव के सानिध्य का लाभ प्राप्त होता है। अपने दोनों चरणों में जल का अभ्युक्षण भगवान विष्णु और इंद्र तथा दोनों हाथों का प्रोक्षण करने से भगवान विष्णु देव का सानिध्य प्राप्त होता है।
धार्मिक विधि के अनुसार पृथ्वी का जल से प्रोक्षण करने से वासुकी आदि नाग प्रसन्न होते हैं। धार्मिक विधि के मध्य में जल का शास्त्रीय उपभोग करते समय उसके बिंदुओं के गिरने से भूतों के समूह तृप्ति प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। अंगुलियों के पर्वों पर अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र तथा पर्वत समूह निवास करते हैं। द्विज के हाथों में जो रेखाएं होती हैं उनमें गंगा आदि पवित्र नदियां स्थित रहती हैं। हाथ के तल भाग में सभी तीर्थों के साथ सोम का निवास है, इसलिए हाथ को पवित्र माना जाता है। उषा काल सूर्योदय से पूर्व रात्रि शेष होने पर यथा विधि शौच क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर दंत धावन धतुवन करके स्नान करें। मुख के पर्युषित बासी रहने पर मनुष्य निश्चित ही अपवित्र रहता है, अतः मनुष्य को प्रातः काल अवश्य ही दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन के लिए कदम्ब, बिल्व, खैर, कनेर, बरगद, अर्जुन, यूपी, वृहति, जाति, करंज, अर्क, अतिमुक्तक, जामुन, महुआ, अपामार्ग, चीचड़ा, लटजीरा, शिरीष, गूलर, वाण तथा दूध वाले एवं कटीले अन्य वृक्ष प्रशस्त होते हैं। कड़ुए, तीते तथा कसैले काष्ठ के जो वृक्ष हैं उनकी दतवन धन धान्य, आरोग्य और सुख से संपन्न करने वाली होती है। पवित्र स्थान में मनुष्य ऐसे वृक्षों की दतवन को लेकर सबसे पहले उसको जल से धो डाले, उसको दांतों से चबा चबा कर मुख साफ करे और अवशिष्ट दतवन को किसी एकांत स्थान में छोड़ दे। तदनंतर भली प्रकार से आचमन कर मुख शोधन करे। अमावस्या, अष्टी, नवमी, प्रतिपदा तिथि तथा रविवार के दिन दतवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी दिन इस कार्य के लिए निषिद्ध माने गए हैं। दतवन के न होने पर तथा निषिद्ध तिथि के आ जाने पर मनुष्य को 12 कुल्ला जल के द्वारा मुख को पवित्र कर लेना चाहिए। दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार का हित संपादन होने के कारण प्रातः काल के स्नान की प्रशंसा की गई है। जो व्यक्ति शुद्धात्मा है, जो प्रातः काल स्नान करता है, वह जपादिक समस्त ऐहिक और परलौकिक सुख प्रदान करने वाली क्रियाओं को संपन्न करने का अधिकारी है। शरीर अत्यंत मलिन है, उसमें स्थित नवछिद्रों में सदैव मैल निकलता रहता है, अतः प्रातः काल का स्नान शरीर की शुद्धि का हेतु, मन को प्रसन्न रखने वाला तथा रूप और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। यह शोक और दुख का विनाशक है, अतः मनुष्य प्रातः काल गंगा स्नान के समान ही स्नान की क्रिया संपन्न करे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि में 10 पापों को हरण करने का सामर्थ्य है। इस पुण्य तिथि में स्नान करने से दान न देने का पाप, विरुद्ध आचरण, हिंसा, परदारोप सेवन, कटु और झूठ भाषण, चुगलखोरी, असंबद्ध प्रलाप, परद्रव्यापहरण और मन से अनिष्ट चिंतन करने से होने वाला पाप, इन पापों के विनाश के लिए आज मैं गंगा स्नान कर रहा हूं, यह संकल्प लेकर मनुष्य प्रातः काल स्नान करे। वानप्रस्थी तथा गृहस्थ को प्रातः काल संक्षिप्त स्नान करना चाहिए। सन्यासी के लिए दिन की तीनों प्रातः, मध्याह्न, सायं संध्याओं में स्नान करना अपेक्षित है। ब्रह्मचारी को सकृत स्नान करना चाहिए। आचमन करके तीर्थों का आवाहन करके अव्यय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में 3 करोड़ मंदेह नामक राक्षस माने गए हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातः काल उदित हो रहे सूर्य देव को खा जाने की इच्छा करते हैं, अतः सूर्योदय से पूर्व स्नान करके संध्योपासन कर्म नहीं करना सूर्य देव का ही घातक है। जो लोग यथा विधि स्नान कर यथाधिकार संध्योपासन करते हैं, वे मंत्र से पवित्र किए गए अनल रूपी अर्ध जल से उन मंदेह राक्षसों को जला देते हैं। दिन और रात्रि का जो संधि काल है, वही संधि काल 45 मिनट होता है। यह संध्या काल सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी पर्यंत रहता है। संध्या कर्म के समाप्त हो जाने पर यथाधिकार स्वयं हवन कार्य करना चाहिए। स्वयं हवन करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना अन्य किसी के द्वारा कराने से नहीं होता। ऋत्विक, पुत्र, गुरु,
भाई, भांजा और दामाद के द्वारा ये कार्य हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा किया गया हवन स्वयं का ही माना गया है। गार्हपत्य अग्नि को ब्रह्मा, दक्षिणाग्नि को शिव और आहवनीय अग्नि को विष्णु तथा कुमार को सत्य स्वरूप कहा जाता है। यथोचित समय पर हवन करके सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर एकाग्रचित होकर सावित्री और प्रणव ओमकार मंत्र का जप करना चाहिए। प्रणव, सप्त व्याहित और त्रिपदा सावित्री मंत्र का निरंतर यथा समय नियत रूप से जप करने से संसार में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जो उपासक प्रातः काल उठकर नित्य गायत्री मंत्र का जाप करता है वह कमल पत्र की भांति पाप से संलिप्त नहीं होता। देवी गायत्री का स्वरूप इस प्रकार है। श्वेत वर्णा समुद्धिष्ठाता कौशेय वसना तथा अक्ष सूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। अर्थात गायत्री देवी श्वेत वर्ण वाली है, कौशेय रेशमी वस्त्र तथा अक्ष माला एवं सूत्र यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत से विभूषित होकर सुंदर पद्मासन पर विराजमान रहती हैं। इसी रूप में विधिवत ध्यान करके तेजोसी इस यजुर्वेद के मंत्र से आवाहन कर गायत्री देवी की उपासना करनी चाहिए। प्राचीन काल में देववर्ग तथा मंत्रों का साक्षात्कार करने की इच्छा रखने वाले ऋषिगण यजुर्वेद के इसी मंत्र का प्रयोग करते थे। अतः सूर्यमंडल के मध्य विराजमान तथा ब्रह्मलोक में भी निवास करने वाली देवी का आवाहन करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करके उनका गायत्री देवी का विसर्जन करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में देवताओं की पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं, अतएव साधक को सदैव उनकी पूजा करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन देवों के प्रति पृथक भाव भेद बुद्धि न रखे। इस संसार में 8 मंगल हैं, ब्राह्मण, गौ, अग्नि, हिरण्य, सोना, घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन एवं पूजन करना चाहिए और यथा संभव इन्हें अपने दाहिने करके ही चलना चाहिए। ब्राह्मण पहले वेद का अध्ययन करे, उसके बाद चिंतन, अभ्यास तथा जप करके उसका दान शिष्यों को दे, अर्थात अपने शिष्यों को वेदाध्ययन कराए। वेदाभ्यास का यही 5 प्रकार है। वेदार्थ, यज्ञ क्रम प्रतिपादक, शास्त्र और धर्म शास्त्र की पुस्तकों का पारिश्रमिक देकर जो लेखन कार्य कराता है और उसे योग्य अधिकारी को प्रदान करता है, वह वैदिक वेद में युक्त लोक को प्राप्त करता है। जो इतिहास पुराण के ग्रंथों को लिख कर दान देता है, वह ब्रह्म वेद दान से होने वाले पुण्य का दुगुना पुण्य प्राप्त करता है। दिन के तीसरे भाग में अपने पोष्य वर्ग के प्रयोजन को पूर्ण करना चाहिए। माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुखी, आश्रित जन, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि, ये पोष्य वर्ग कहे गए हैं। पोष्य वर्ग का भरण पोषण करना स्वर्ग का प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्य को पोष्य वर्ग का पालन पोषण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है जो बहुतों के जीवन का साधक बनता है, अर्थात बहुतों का पालन पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं वे जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हैं, क्योंकि अपना पेट पालन तो कुत्ता भी करता है। व्यवहार में अर्थ का महत्व है। जैसे नदियों में मूल पर्वत है, वैसे ही समस्त कार्यों का मूल अर्थ है। इसलिए अर्थ को उत्पन्न करना एवं बढ़ाना आवश्यक होता है। अर्थ उसे ही कहते हैं जो हमारे सभी कार्यों की संपन्नता में अनिवार्य रूप से उपयोगी हो। इसी दृष्टि से सभी रत्नों की निधि पृथ्वी, धान्य, पशु, स्त्रियां आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थ का महत्व होने पर इसके अर्जन में संयम आवश्यक है। अतएव विशेषकर ब्राह्मण को अपनी जीविका के लिए अर्थार्जन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपत्ति काल नहीं है तो किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना पड़े अथवा कम से कम द्रोह करना पड़े। धन 3 प्रकार का माना गया है, शुक्ल, शबल, मिश्रित और कृष्ण। उस धन के 7 विभाग हैं। सभी वर्णों को प्राप्त होने वाला धन 3 प्रकार का होता है। पहला, दाय भाग के अनुसार वंश परंपरा से यथाधिकार प्राप्त धन।
दूसरा प्रेम के कारण किसी के द्वारा दिया गया धन, और तीसरा यथा विधि विवाहित पत्नी के साथ प्राप्त धन। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के लिए 3 प्रकार के विशेष धन है। याजन यज्ञ कराने से प्राप्त, अध्यापन से प्राप्त तथा विशुद्ध प्रतिग्रह सत्य पात्र से लिया गया धन। क्षत्रिय वर्ण का विशेष धन भी 3 प्रकार का कहा गया है। कर से प्राप्त धन उसका पहला धन है, दूसरा धन दंड द्वारा प्राप्त तथा तीसरा धन वो है जो विजय द्वारा प्राप्त हो। वैश्य का भी 3 प्रकार का विशेष धन है, खेती से प्राप्त, गोपालन से प्राप्त तथा व्यापार से प्राप्त। शूद्र का विशेष धन एक ही प्रकार का है जो उपर्युक्त वर्णों की कृपा से उसको प्राप्त होता है। आपत्ति काल में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय स्वयं ब्याज से, खेती से तथा व्यापार से धन अर्जित कर सकते हैं। आपत्ति काल में ऐसा करने पर पाप नहीं होता। ऋषियों के द्वारा जीवन यापन के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। उनमें कुसीद, ब्याज सभी वर्णों के लिए बताए गए विशेष उपायों की अपेक्षा अधिक है। अनावृष्टि, राजभय तथा चूहा आदि जीव जंतुओं के उपद्रव से कृषि आदि में बाधा आ जाती है, किंतु कुसीद वृत्ति में यह बाधा नहीं आती। शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, रात्रि हो, दिन हो, गर्मी हो, वर्षा अथवा शीत हो, सभी दशाओं में कुसीद से होने वाली धन वृद्धि रुकती नहीं, अर्थात सूद पर दिया गया धन बढ़ता ही रहता है। नाना प्रकार के व्यापारिक कार्यों में संलग्न वणिक जनों की जो धन की अभिवृद्धि दूसरे देश में जाने से होती है, वही अभिवृद्धि कुसीद वृत्ति करने से घर में बैठे ही बैठे प्राप्त हो जाती है। शास्त्र सम्मत विधि से अर्जित धन के लाभांश से सभी लोगों को पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये संतुष्ट होकर धन अर्जन में अज्ञानवश हुए दोष को निःसंदेह शांत कर देते हैं। जो वाणिक ब्याज के द्वारा धनार्जन के लिए वस्त्र, गौ तथा स्वर्णादि देता है, और जो किसान अन्न पेय पदार्थ, सवारी, शैया तथा आसन आदि ब्याज वृत्ति में देता है, वह उपार्जित धन का 20वां भाग और पशु स्वर्णादि का 100वां भाग राजा को देकर शेष बचे हुए धन से चतुर्थांश से जौ, यव आदि विभिन्न वस्तुओं का संचय करे। 2/4 अर्थात आधे धन का उपयोग अपने भरण पोषण तथा नित्य नैमित्तिक कार्य के लिए होना चाहिए। जो 1/4 धन शेष बचे उसका उपयोग मूल धन की वृद्धि में करना चाहिए। विधा, शिल्प, वेतन, सेवा, गोरक्षा, व्यापार, कृषि, वृत्ति, भिक्षा और ब्याज, ये 10 जीवन यापन के साधन हैं। ब्राह्मण को सत्पात्र व्यक्ति से दान रूप में प्राप्त धन से अपना निर्वाह करना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण अपने शस्त्रास्त्रों से धनार्जन करें। वैश्य वर्ण न्यायोचित ढंग से धन संग्रह कर अपना कार्य पूर्ण करे, और शूद्र सेवा भाव से धन अर्जित कर अपने सभी कार्यों को संपन्न करे। प्रचुर जल राशि से परिपूर्ण नदी, शाक, मृत्तिका, समिधा, कुश, पलाश, केला आदि के पत्र, अग्निदेव की आराधना के उपकरण और ब्रह्म घोष, स्वाध्याय, ये ब्राह्मणों के श्रेष्ठतम धन है। यदि आयाचित स्वतः प्राप्त धन को ब्राह्मण स्वीकार करे तो दोष नहीं है। देवताओं ने ऐसे धन को अमृत के समान कहा है, अतः बिना याचना किए ही आए धन का परित्याग ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। गुरु के धन का उद्धार करने की इच्छा से देवता और अतिथि की पूजा करते हुए सभी से प्रतिग्रह लेना चाहिए, पर उसका उपयोग अपनी तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। साधु से अथवा असाधु से भी केवल उसके कल्याण के लिए ही प्रतिग्रह लेना चाहिए। यदि प्रतिग्रहिता ब्राह्मण आचारहीन कर्मनिष्ठ है तो अल्प दोष होगा, यदि निर्गुण है तो दोष में डूब जाएगा। इस प्रकार तस्कर वृत्ति अपने पुण्य को क्षीण करने वाली वृत्ति से अपना भरण करने के बाद उत्तम द्विज को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। दिन के चौथे भाग में मिट्टी, तिल, पुष्प तथा कुशादि सामग्री लाकर प्रकृति प्रदत्त जल में स्नान करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक काम्य, क्रियांग, मलापकर्षण, मार्जन, आचमन और अवगाहन, ये 8 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। बिना स्नान किए पुरुष जप, अग्नि और हवन आदि करने का अधिकारी नहीं है।
प्रातः स्नान, पूजा पाठ आदि धार्मिक कृत्य के लिए करना चाहिए। इसी को नित्य स्नान कहा गया है। चांडाल, शव, विष्ठा तथा रजस्वला आदि का स्पर्श करने के पश्चात जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य आदि नक्षत्रों में जो स्नानादिक कृत्य किया जाता है उसे काम्य स्नान कहते हैं। निष्काम व्यक्ति को इस प्रकार का स्नान नहीं करना चाहिए। जप होमादिक कृत्यों को संपन्न करने की इच्छा से प्रेरित होकर अथवा अन्य अनेक पवित्र कृत्य, देवता अथवा अतिथि आदि का पूजन करने की इच्छा से जो स्नान किया जाता है उसको क्रियांग स्नान के नाम से अभिहित किया गया है। शारीरिक मल को दूर करने के लिए सरोवर, देवकुंड, तीर्थ और नदियों में जो स्नान किया जाता है वह मलापकर्षण स्नान है। सामान्य जल से स्नान करने पर केवल शरीर की शुद्धि होती है। तीर्थ में स्नान करने पर विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मज्जन स्नान के लिए विहित मंत्रों के मार्जन करने से मनुष्य का पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाता है। नित्य, नैमित्तिक, क्रियांग तथा मलापकर्षण नामक जो स्नान बताए गए हैं उन स्नानों को तीर्थ का अभाव होने पर उष्ण जल अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त कृत्रिम जल से संपन्न कर लेना चाहिए। भूमि से निकला हुआ जल पवित्र होता है। इस जल की अपेक्षा पर्वत से निकलने वाले झरने का जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवर का है और उसकी अपेक्षा नदी का जल पवित्र है। नदी के जल की अपेक्षा भी तीर्थ का जल पवित्र है। इन सभी जलों की अपेक्षा गंगा का जल परम पवित्र है। गंगा का श्रेष्ठतम जल तो जीवन पर्यंत किए गए प्राणों के सभी पापों का विनाश अति शीघ्र ही कर देता है। गया तथा कुरुक्षेत्र नामक तीर्थों के जल से भी बढ़कर पवित्र और पुण्यदायक जल गंगा जी का है। पुत्र जन्म, कतिपय विशिष्ट योग, मकर आदि राशियों पर सूर्य की संक्रांति तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण होने पर ही रात्रि में स्नान करना प्रशस्त है, अन्यथा रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन उषा काल में, संध्या काल में और सूर्य का उदय होते ही जो स्नान किया जाता है वह स्नान प्रजापत्य यज्ञ की भांति महापातक का नाश करने वाला होता है। 12 वर्ष तक प्रजापत्य यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है वह फल श्रद्धा पूर्वक 1 वर्ष तक प्रातःकाल स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य और चंद्र नामक श्रेष्ठ ग्रहों के समान प्रचुर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता है वह माघ तथा फागुन इन 2 मासों में नित्य प्रातःकाल स्नान करे। जो श्रद्धालु माघ मास आने पर प्रातःकाल स्नान करके हविष्यान ग्रहण करता है वह एक ही मास में अपने महाघोर और अति पापों का विनाश कर देता है। माता पिता, भ्राता, मित्र और गुरु आदि को उद्देश्य बनाकर जो प्रातःकाल स्नान करता है उसे शास्त्र निर्दिष्ट पुण्य का 12 गुणित अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु एकादशी तिथि को आंवला के समर्पण एवं दान से विशेष रूप से तुष्ट होते हैं। लक्ष्मी की कामना करने वाले मनुष्य को सर्वदा आमलक से स्नान करना चाहिए। संताप, कीर्ति, अल्पायु, धन, मृत्यु, आरोग्य तथा सभी कामनाओं की पूर्ति क्रमशः रविवार आदि को तैल के अभ्यंग करने से प्राप्त होती है। अर्थात रविवार को शरीर में तेल का अभ्यंग करने पर संताप, सोमवार को तेल का अभ्यंग करने से कीर्ति, मंगलवार को तेल का अभ्यंग से अल्पायु, बुधवार को तेल के अभ्यंग से धन, बृहस्पतिवार को ऐसा करने से मृत्यु, शुक्रवार को तेल अभ्यंग से आरोग्य और शनिवार को तेल अभ्यंग करने पर मनुष्य का संपूर्ण अभिष्ट पूर्ण होता है। उपवास करने वाले व्रती से तथा नाई के द्वारा क्षौर कर्म कराने के पश्चात मनुष्य से तब तक ही लक्ष्मी प्रसन्न रहती है जब तक वह तेल का स्पर्श नहीं करता। अतः तैल स्पर्श करने के पश्चात मनुष्य को तत्काल स्नान कर लेना चाहिए। व्रत के दिन तो तैल स्पर्श नहीं ही करना चाहिए। स्नान करने के बाद मनुष्य को यथा विधान पितृगण, देवगण और मनुष्य का तर्पण करना चाहिए। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर एकाग्र मन से पितरों को आवाहन करना चाहिए। हे मेरे पितृगण, आप सब इस तीर्थ स्थान पर आकर विराजमान हो और मेरे द्वारा दी जा रही जलांजलि को स्वीकार करें। इस प्रकार आवाहन करके आकाश और दक्षिण दिशा में स्थित पितृगणों को 3-3 जलांजलि प्रदान करें।
यदि जल से बाहर निकलकर तर्पण करना हो तो तर्पण की विधि जानने वाले लोगों को सूखे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर समूल कुशाओं पर तर्पण करना चाहिए। पात्र बर्तन में तर्पण नहीं करना चाहिए। तर्पण कृत्य में रक्षोगण प्रतिबंध न कर सकें, इसके लिए तर्पण आरंभ करते समय बाएं हाथ में जल लेकर नेतृत्व कोण में उसे छोड़ना चाहिए और जल छोड़ते समय निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहिए। यदपाम क्रूर मांसात्तु यद मेध्यम तू किंचन अशांतम मलिनम यच्च तत्सर्वम पगच्छतु। क्रूर मांस के कारण, अपवित्रता के कारण तथा तर्पण के जल में अज्ञानवश विद्यमान अशांतिजनक किसी तत्व या मलिनता के कारण जो कुछ भी प्रतिबंध है वह दूर हो जाए। अंत में तर्पण का संक्षेप उपसंहार करते समय 3 जलांजलि निम्नलिखित मंत्रों से देनी चाहिए। निषिद्ध भक्षणाधतु पापाधच्च प्रतिग्राहत दुष्कृतम यच्च में किंचिद्वांगमन काय कर्मभि पुनातु में तदिंत्रस्तु वरुण स बृहस्पति सविता च भगश्चैव मुनयः सनकादाय आ बृहस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यत्यवति ब्रुवन। निषिद्ध भक्षण से, जन्मांतरीय दुष्कर्मों से, प्रतिग्रह, दान लेने से और इस जन्म में शरीर, वाणी एवं कर्म से जो निषिद्ध आचरण हो गए हैं, उनसे उत्पन्न पापों के कारण मुझ में जो अपवित्रता है उसे दूर करके बृहस्पति, इंद्र तथा वरुण मुझे पवित्र करें। सूर्य, यम, देवता विशेष, सनकादि ऋषि और ब्रह्म से लेकर स्तंभ, अति लघु कीट या तृण, समस्त संसार, ये सभी मेरे तर्पण से तृप्त हों। इस प्रकार पितृ तर्पण करके संयमी व्यक्ति को ईर्ष्या, द्वेष आदि से रहित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि अभीष्ट देवों की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न देवता लिंगक, ब्राह्मण, वैष्णव, रौद्र, सावित्र और मैत्रा, वरुण मंत्रों से सभी देवताओं की नमस्कार पूर्वक अर्चा करनी चाहिए। तदनंतर पुनः नमस्कार पूर्वक अर्चित देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलियां देनी चाहिए। पुनः सर्वदेवमय भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करने का विधान है। इस पूजा में जो अधिकारी मनुष्य पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु को पुष्प तथा जल समर्पित करता है, वह संपूर्ण चराचर विश्व की पूजा को संपन्न कर देता है। इन देवों की पूजा अन्य तांत्रिक मंत्रों से भी की जा सकती है। पूजा में सबसे पहले आराध्य देव जनार्दन को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और सुगंधित पदार्थ से उनके विग्रह का विलेपन करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें पुष्पांजलि, धूप, उपहार और फल का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। जल के मध्य स्नान, जल के द्वारा मार्जन, आचमन, जल में तीर्थ का अभिमंत्रण तथा अघमर्षण सूक्त के द्वारा मार्जन नित्य 3 बार करना चाहिए। महात्माओं को स्नान विधि के विषय में यही अभीष्ट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र सहित स्नान करना चाहिए। शूद्र वर्ण को मौन होकर नमस्कार पूर्वक स्नान करना चाहिए। अध्यापन, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ, होम, देवयज्ञ, बलि वैश्वदेव, भूतयज्ञ तथा अतिथि का पूजन मनुष्य यज्ञ है। गौवों के गोष्ठ में 10 गुना, अग्निशाला में 100 गुना, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ तथा देवालयों में क्रमशः 1000 गुना, 1,00,000 गुना और 1 करोड़ गुना फल इन कर्मों को करने से प्राप्त होता है। जब यही कर्म भगवान विष्णु के सानिध्य में किए जाते हैं तो इनसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। दिन का यथा योग्य 5 विभाग करके पितृगण, देवगण की अर्चा और मानव के कार्य करने चाहिए। जो मनुष्य अन्नदान करके सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने मित्र जनों के साथ स्वयं भोजन करता है, वह देह त्याग के बाद स्वर्ग लोक के सुख का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य को सर्वप्रथम मधुर, मध्य भाग में नमकीन और अम्ल से युक्त पदार्थ, उसके बाद कड़वा, तीता और कसैला भोजन करना चाहिए। भोजन के अनंतर दुग्धपान करना चाहिए। रात में शाक तथा कांदिक पदार्थों को अधिक नहीं खाना चाहिए। एक ही प्रकार के रस में आसक्ति अच्छी नहीं होती। ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान,
क्षत्रिय का अन्न दुग्ध के समान, वैश्य का अन्न अन्न के समान और शूद्र का अन्न रक्त के समान होता है। जो अमावस्या का व्रत 1 वर्ष तक करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य और लक्ष्मी का अविचल रूप से निवास होता है। द्विजाति के उधर भाग में गायर पत्याग्नि, पृष्ठ भाग में दक्षिणाग्नि, मुख में आहवनी याग्नि, पूर्व में सत्याग्नि और मस्तक में सर्वाग्नि का वास रहता है। जो इन पंचाग्नियों को जान लेता है उसको आहिताग्नि कहते हैं। शरीर को जल, चंद्र तथा विविध प्रकार के अन्न के द्वारा साध्य माना गया है। इस शरीर का उपभोग करने वाले प्राण अग्नि और सूर्य हैं। ये तीनों पृथक पृथक 3 रूपों में ही अवस्थित रहकर एक ही हैं। भोजन के समय यह भावना करनी चाहिए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व से युक्त इस मेरे स्थूल शरीर की पुष्टि के लिए प्रयुक्त अन्न शक्ति संचय के लिए होता है। शरीर में पहुंचकर जब यह अन्न भूमि, जल, अग्नि और वायु तत्व के रूप में परिणत हो जाता है तो अप्रतिहत असीम सुख की अनुभूति होती है। इसके भोजन के बाद मनुष्य को अपने हाथ से मुख आदि स्वच्छ कर तांबूल अर्थात पान का भक्षण करना चाहिए। तदनंतर एकाग्रचित होकर इतिहास का श्रवण करना चाहिए। इतिहास और पुराण आदि की कथाओं के द्वारा मनुष्य को दिन के 6ठे और 7वें भाग का समय व्यतीत करना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सायंकालीन सांध्योपासना करनी चाहिए। हे ब्राह्मण देव, मेरे द्वारा कहे गए इस विधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इस सदाचार के अध्याय का पाठ करता है अथवा अपने पुरोहित आदि के द्वारा इसका श्रवण करता है वह निश्चय ही अपनी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को जाता है। हे द्विज, इन सभी सदाचार एवं धर्म का पालन करने वाला अधिकारी मनुष्य केशव साक्षात विष्णु ही माना गया है।